जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज ना मैं आपके लिए ना एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके आया हूँ। मैं आपको ना अभी कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। उन फैक्ट्स के बेसिस पे आप डिसाइड करना क्या वो ह्यूमनली पॉसिबल है या नहीं है। फैक्ट नंबर वन। क्या कोई अच्छा, आपने कितने समय तक अपनी सांस रोकी है पानी के अंदर, या ऐसे ही सांस रोक के देखा है कितने समय तक? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट? पर उससे ऊपर अगर मैं कहूं कोई सांस रोक सकता है अपनी पानी के अंदर, तो मैं आपको एक ऐसे ट्राइब के बारे में आज बताने वाला हूं जो अपनी सांस को 5, 7, 10 मिनट नहीं, 13 मिनट तक, जी हां, 13 मिनट तक बिना किसी इक्विपमेंट के अपनी सांस को पानी के अंदर रोक के रख सकते हैं। फैक्ट नंबर वन। फैक्ट नंबर टू सुनिए। आपने कभी ये सोच सकते हैं कोई आदमी सिर्फ समुद्र में ही रहता हो, ओशन में ही रहता हो, वो लैंड पे रहते ही ना हो? जी हाँ, वो एक ऐसी ट्राइब है जो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अंदर रहती है, लैंड पे नहीं रहती है। फैक्ट नंबर टू। फैक्ट नंबर थ्री। क्या आप ये सोच सकते हैं कि उनका पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन जो है वो समुद्र में बीते? हाँ जी हाँ, वो ऐसी ही ट्राइब है जिसका पूरा जीवन समुद्र के अंदर ही बीतता है। अब उस ट्राइब का नाम मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूं। उस ट्राइब, ये जो आप जेंटलमैन देख रहे हैं ना, दिस वन, ये उसी ट्राइब का मेंबर है और उस ट्राइब का नाम है बजाऊ ट्राइब। बजाऊ ट्राइब। अब ये जो बजाऊ ट्राइब है ना, बजाऊ ट्राइब जो है, ये आपके ना 3 कंट्रीज में पाई जाती हैं। आपने साउथ ईस्ट एशिया का नाम सुना होगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उनके अंदर 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर ट्राइब पाई जाती है। नंबर वन इज इंडोनेशिया, नंबर सेकंड इज मलेशिया, एंड थर्ड वन इज फिलीपींस। एंड थर्ड वन इज फिलीपींस। तो ये जो 3 कंट्रीज है, इन तीनों कंट्रीज के अंदर ट्राइब पाई जाती हैं। और इन कंट्रीज के अंदर नहीं, ये इन कंट्रीज के जो बॉर्डर सी एरियाज है ना, जो आइलैंड्स हैं, जैसे सुलू आइलैंड है, सुलूवेसी आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, उस आइलैंड में ही रहते हैं ये लोग, उस आइलैंड के आसपास ही रहते हैं, समुद्र के अंदर। और जहां ये रहते हैं ना, उसको कहते हैं, उस एरिया को जिस पे रहते हैं उसको कहते हैं लेपा लेपा। लेपा लेपा, उसका एक नाम और होता है, उसको कहते हैं स्टिल्ट विलेज। स्टिल्ट विलेज। अगर आपने डेड गेम देखा हो ना, डेड गेम एक गेम है, उसके अंदर है ना स्टिल्ट विलेजेस यूज किए जाते हैं। जो ये स्टिल्ट विलेज होता है ना, वो देखने में ऐसा लगता है स्लिपरी बम्बूज होते हैं, स्लिपरी बैम्बूज होते हैं, उनके ऊपर ये हट बनाते हैं, बैम्बूज के ऊपर ही हट बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। और ये बैम्बूज जो है ना, ये पानी में रहते हैं और पानी से कुछ फुट की ऊंचाई पे दिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ओशियन है उसके अंदर टाइड्स आते जाते रहते हैं, और वो टाइड जब हाई टाइड होता है ना, अगर इसको बिल्कुल उसके लेवल पे बना लेंगे तो हाई टाइड में ना वो हट उनकी डूब जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उसको कुछ हाइट पे बनाते हैं। तो इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन देखने वाली है, एक तो उस ट्राइब का नाम क्या है, उसका नाम है बजाऊ ट्राइब। सेकंड इंफॉर्मेशन, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर ये ट्राइब मिलती है। थर्ड थिंग, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, ये 3 कंट्रीज हैं जिसमें ये ट्राइब मिलती है। जिस घर में वो रहते हैं उसको लेपा लेपा कहते हैं, स्टिल्ट विलेजेस कहते हैं जिन विलेजेस में वो रहते हैं, ठीक है ना। और वो इस तरह की हट बना के ऊपर रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देखिए इनको ना सी नोमेड्स कहते हैं। अब ये सी नोमेड्स क्या होता है? देखिए इसका एक नाम और है, इसको सी जिप्सीज भी कहते हैं। सी जिप्सीज वो होते हैं जो कि समुद्र के अंदर है ना नोमेडिक लाइफ जीते हैं। नोमेडिक लाइफ का मतलब क्या हो गया? नोमेडिक का मतलब ये हो गया, जैसे अपने बंजारा जाति होती है, बंजारा जाति हुआ करती थी, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं बंजारा जाति में हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी एक प्लेस पे रहते नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करते रहते हैं। सेम जो हमारे बजाऊ ट्राइब है ना, बजाऊ ट्राइब, ये सी नोमेड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सी नोमेड्स कहलाते हैं, कि ये सी के ही अंदर वहीं रहते हैं। अच्छा, अब देखो ये किस कंट्री के अंदर आते हैं? फिलीपींस बता चुका हूं, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज सी नोमेड्स। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल जीते हैं। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? जो कि सेंचुरीज ओल्ड सेंचुरीज इनके ट्रेडिशंस हैं, कि पानी में रहना है, खुद हंट करना है। अच्छा, अब आपको मैं ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ। एक तो मैंने बताया आपको 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ये लोग 70 मीटर तक डाइव कर सकते हैं पानी के अंदर। सर वो तो कोई भी कर सकता है, 1-1 किलोमीटर चले जाते हैं लोग तो डाइव करने के लिए आजकल। लेकिन विदाउट एनी इक्विपमेंट 70 मीटर्स डाइव करना, कैन यू इवन इमेजिन? सोच के देखिए, 70 मीटर मतलब तकरीबन 230 फीट पानी के अंदर जाना, और सिर्फ जाना ही नहीं, वहां पे जाके सिर्फ बैठना नहीं, वहां जाके शिकार करना,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 13 मिनट तक सांस रोकना और 230 फीट पानी के अंदर जाना, ये किसी एक चमत्कार से कम तो नहीं है डेफिनेटली, और ये ट्राई भी करके दिखा चुकी है। ऐसा एक कर क्यों पाते हैं आपको पता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है। अच्छा, वो साइंटिफिक फैक्ट क्या है? आपका ना एक जीन होता है जिसके कहते हैं हम PDE-A10। PDE-A10 करके एक जीन होता है। इसकी खासियत ये होती है कि स्प्लीन के साइज को बढ़ा देता है। ह्यूमन के अंदर स्प्लीन के साइज को ये इंक्रीज कर देता है। कितना इंक्रीज कर देता है? इनके केस में, बजाऊ ट्राइब के केस में, इट इज 50% लार्जर देन योर एंड माइन स्प्लीन। हमारी और आपकी स्प्लीन से 50% ज्यादा। अच्छा, आपको लगता होगा सर स्प्लीन का कोई काम होता ही नहीं है। बेटा स्प्लीन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे है? आपकी जो स्प्लीन है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है बेटा अपने पास। क्या रखती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? बेटा वो ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। आप जो ब्लड आपके आर्टरीज के अंदर जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर वो ब्लड आप ऑक्सीजन उसका कंज्यूम करके, और फिर आपका ब्लड जो है दोबारा से जाएगा बाहर लंग्स की तरफ, फिर से ऑक्सीजन लेगा और फिर से आपकी बॉडी में पूरा रोटेट करेगा। ठीक है ना? तो स्प्लीन क्या करती है? स्प्लीन है ना, उसको स्टोर करके रखती है बेटा। क्या करती है? स्प्लीन है ना, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करके रखती है। तो अच्छा, वो काम कब आता है? जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, जब हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब मान के चलिए आप या बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर जहां पे आप सांस लेने की कंडीशन में नहीं है, जो कि इनकी कंडीशन में है, जब पानी के अंदर जाते हैं सांस नहीं ले सकते, तो उस कंडीशन में क्या होता है? स्प्लीन से ये जो ब्लड होता है ये ट्रिगर हो जाता है बेटा, और वो बाहर निकलता है और उसको ये यूज कर पाते हैं। है ना कमाल? बिल्कुल कमाल है। तो इस आपको जो याद रखना है ना, इस जीन का नाम याद रखना है। वो जीन का नाम क्या है? PDE-A10 जीन। ठीक है ना? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने फैक्ट नंबर 2 बताया जो कि इनह्यूमेन है। आम इंसान इस चीज को नहीं कर सकता, पर ये कर सकते हैं। अच्छा, जो ये वाला जीन होता है ना, ये एक चीज में और काम आता है। ये किसमें काम आता है? आपका जो थायराइड हार्मोन जो होता है, ये उसको भी ग्रो करने में काम आता है, उसको भी बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा? इनको जो जरूरत है ना, वो 50% इसकी है। 50% ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपकी स्प्लीन जो होती है 50% बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 2 हो गया। ठीक है ना? थर्ड देखिए, ये एक्सपर्ट डाइवर्स होते हैं। आप समझ ही सकते हो यार, 70 मीटर तक जा रहा है जो आदमी, ठीक है ना, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी लाइफ सपोर्ट के, तो एक्सपर्ट डाइवर्स होते हैं। इवन देन यही एक्सपर्ट डाइवर्स नहीं होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं ना, जिस उम्र में हम और आप चलना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में चलने से पहले तैरना सीख रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ये है कि देखो, इंडियन नेवी के अंदर एक बात कही जाती है, वी आर ग्रोइंग योर सी लेग्स। सी लेग्स समझते हो ना, जैसे ऑक्टोपस के होते हैं ना, उसको कहते हैं ग्रोइंग सी लेग्स। आपके ये जो पैर है ना, ये लैंड पे चलने के लिए बने हैं, लेकिन जो ये अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, ये पानी में उनका यूज कैसे करना है वो सिखाते हैं। जैसा कि इंडियन नेवी के अंदर जो सी फेयर होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि पानी के अंदर सर्वाइव कैसे करना है, पानी के अंदर लॉन्ग टर्म तक कैसे रुकना है, और किस तरह से आपको आपके जो ऑर्गन्स दिए गए हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हुए पानी के अंदर सर्वाइव हम करेंगे। ठीक है ना? तो ये सी लेग्स डेवलप करते हैं अपने बच्चों के चलने से पहले। है ना? ओके, ठीक है। थर्ड देखिए इनकी, फोर्थ है इनकी लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। देखिए ये सामा बाजू है ना, सामा बजाऊ जो है, ये इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है ना? इसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं सामा बजाऊ के नाम से, इसलिए इनको हम सामा भी कहते हैं। इनका एक नाम, एक तो बजाऊ ट्राइब हो गया, एक इनको सामा ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक, देखिए स्प्लीन वाला, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, जो स्प्लीन होती है इनकी 50% लार्जर होती है, मैंने पीछे बता चुका हूं, और मैंने जीन का नाम भी बता दिया था, PDE-A10 जीन है। ठीक है ना? 50% लार्जर होती है इनकी स्प्लीन। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है PDE-10A जीन। ठीक, अब जिन बोर्ड पे रहते हैं ये भी बता चुका हूं मैं आपको, उस बोर्ड का नाम क्या कहते हैं? उसको लीपा लीपा बोर्ड कहते हैं, और उन विलेजेस को क्या कहते हैं? स्टिल्ट विलेज कहते हैं, ये भी बता चुका हूं मैं आपको, स्टिल्ट विलेज। और ये कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, यहां तो हम ये चीज कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए वही सेम चीज आ गई, 30 मिनट्स तक अपनी सांस रोकना बिना किसी इक्विपमेंट के, एंड 70 मीटर्स तक, जो कि 230 फीट है, मतलब डाइव करना। ठीक, जिन हाउस बोट्स पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? अगेन लीपा लीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? लीपा लीपा कहते हैं। ठीक, जिन 3 कंट्रीज में के आसपास पाए जाते हैं, उन 3 कंट्रीज का नाम क्या है? फिलीपींस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ठीक, अब देखिए यार, इनको ना इस चक्कर में ना बेचारे, देखो क्या होता है कि जो नोमैड्स होते हैं ना, जिनको हम सी जिप्सीज भी कहते हैं, इनके साथ एक इशू आता है। वो क्या आता है? सिटीजनशिप का इशू है इनके साथ एक। वो इशू क्या है? देखिए, जब आप किसी कंट्री के नहीं होते हैं, तो आपके साथ क्या होता है कि आपको ना बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेसेस करने पड़ते हैं।
आजकल क्या है कि आजकल आपको अगर मान के चलिए मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज चाहिए, है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको किसी ना किसी कंट्री का सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। इनके संग प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये नोमैड्स हैं, किसी एक जगह रहते नहीं है ज्यादा समय तक, तो उससे परेशानी क्या आती है कि ये किसी कंट्री, कोई भी कंट्री इनको लेने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये वाली जो है सिचुएशन ये लोग फेस कर रहे हैं, कौन, हमारे सी जिप्सीज, ठीक है ना, ये कंडीशन ये फेस करते हैं। ओके, अब देखिए ये ना सी स्पिरिट्स, सी घोस्ट जो होते हैं ना, सी स्पिरिट्स, उनके अंदर बिलीव करते हैं। मतलब जैसे हमारे बहुत सारे देवी देवता होते हैं ना, है ना, 64 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं हम लोग हिंदू, है ना, ऐसे ही है ना, ये लोग है ना जिस पे बिलीव करते हैं ना, वो क्या कहलाती हैं, सी स्पिरिट्स कहलाती हैं। वो सी घोस्ट और सी स्पिरिट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है ना, और उसी का रिचुअल ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है ना एक चीज और है, ये वेट्स यूज करते हैं, हैंडमेड वेट्स, जो कि ट्रेडिशनली इन लोगों को इनके एंसेस्टर्स ने दिए थे। अच्छा, उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि इनको डाइव करने में आसानी होगी। अच्छा, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि इनको जाते समय कम टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो उनको पसंदीदा इनके सी क्रिएचर्स होते हैं ना, जिनको ये यूज करते हैं ईटिंग हैबिट्स के लिए, वो अक्सर है ना थोड़े डीप होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा समय ये अंदर नीचे रह पाएंगे और हंट कर पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, हैंडमेड वेट्स यूज करते हैं, जो कि ट्रेडिशनली इनके एंसेस्टर्स ने इनको दिए हुए होते हैं, ठीक है। ओके, बड़ी शानदार टेक्निक है भाई। ओके, देखिए स्टेटलेसनेस एंड लीगल एक्सक्लूजन, इसको ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस ये उनको नहीं मिल पाता है इसकी वजह से। अच्छा, एक दूसरा कारण और है, क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो प्लास्टिक हम और आप यूज कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हम और आप कर रहे हैं, उसका भुगतान है ना एनवायरमेंट नहीं भुगत रहा है, कुछ ऐसी ट्राइब्स ही भुगत रही हैं जिनके बारे में ना तो आपको जानकारी ज्यादा है और ना ही हम लोगों को ज्यादा जानकारी है। तो ये अवेयरनेस जो है ना, ये फैलाना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग ही फेस नहीं कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट ये बेचारी ट्राइब्स भी फेस कर रही हैं, किसका? इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। क्योंकि समझिए बात को, जो कोरल रीफ्स होती है ना, कोरल रीफ्स के आसपास है ना बहुत सारे क्रिएचर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सी के लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। उससे होता क्या है कि वो वही इनका मेन फूड, अपना उनका फूड वही है, आप समझिए उस चीज को। जब आसपास कोरल रीफ्स खत्म होंगी, तो उसके आसपास का जितना भी हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, वो पूरा खत्म होगा, जिसकी वजह से फाइनली इनको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करते करते फिर उनको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये नोमैडिक लाइफ जिएंगे। अच्छा, मान के चलिए नोमैडिक लाइफ नहीं भी जीते हैं, कहीं की सिटीजनशिप ले भी लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वहां पे लेबर बनेंगे, वेज लेबरर्स, उसके थ्रू काम कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन तो ज्यादा ले नहीं पाते हैं अभी ये लोग, है ना। तो हम ये चाहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में बने रहें, और वही उस चीज को वो लोग अच्छे से जी पाए अपनी लाइफ को। तो हमारा काम ये है कि हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकें, ठीक। फोर्स लैंड सेटलमेंट, आप समझिए ना, जब इनका डिग्रेडेशन होगा उस एरिया का, तो इनको मूव करना पड़ेगा, तो जान फिर मजबूरी है कि उनको वहां से शिफ्ट करके ये दूसरे एरिया में लेके जाएंगे, गवर्नमेंट उनको सेटल कराएगी दूसरे एरिया में, फिर वहां काम किया क्या करेंगे, फिर लेबरर्स का काम करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ये लोग फाइनली काम करेंगे, ठीक। इनके हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क भी हैं, इस चीज में होंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोगों से दूर रहे हैं, अपने ट्राइब में रहे हैं। तो अगर ये लोग हम लोगों के एरियाज में आएंगे और हम लोगों का जो एनवायरमेंट है उसमें आएंगे, तो डेफिनेटली इनको हेल्थ रिस्क और सेफ्टी इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। अभी जो रिलीजन जो फॉलो करते हैं ना, मिक्स रिलीजन फॉलो करते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं एक तो ये लोग, ठीक है ना, ब्लेंडेड विद एंशियंट एनिमस बिलीव्स इन सी स्पिरिट्स, और उन सी स्पिरिट्स को क्या कहते हैं? ओम्बो डिलॉट, ओम्बो डिलॉट, जिन सी स्पिरिट्स में ये लोग बिलीव करते हैं, ठीक है ना। एंड सुन्नी मुस्लिम्स वालों के साथ इनका एक कनेक्शन है, ठीक है। लेपा लेपा के बारे में बता ही चुका हूं मैं आपको, उनकी बोट्स होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये ना एक बोराक करके ना एक ऑइंटमेंट भी यूज करते हैं, बोराक करके, और वो ऑइंटमेंट बनता किससे? टर्मरिक एंड राइस से बनता है, टर्मरिक एंड राइस से ऑइंटमेंट बनता है, उसका नाम है बोराक। और ये है ना सनस्क्रीन की तरह काम करता है, जो आप यूज करते हो ना सर, एसपीए यूज करते हैं, कितना? 50 प्लस 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 प्लस, है ना, ये उससे बेटर चीज है। और बेटर किस सेंस में है? एक तो ये नेचुरल है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरा ये लोग पता नहीं ट्रेडिशनली कब से यूज करते चले जा रहे हैं। जैसे हम लोगों की ट्रेडिशन में टर्मरिक हमारा यूज करना, एलोवेरा यूज करना, ऐसे ये लोग इस स्पेस का पता नहीं कब से यूज करते चले आ रहे हैं। ये प्योर केमिकल है जो आप यूज करते हो, और जो ये यूज कर रहे हैं ये प्योर नेचुरल है। तो बड़ी शानदार चीज है बुराक। हम चाहें तो इसको, हो सकता है कि इसको हम आगे जाके यूज करें, बिजनेस के फॉर्म का यूज करें, ताकि इनका भी थोड़ा सा ग्रोथ हो, ठीक। देखिए ओरल ट्रेडिशन में क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से सॉन्ग्स लिखते हैं, तो उनका नाम है, जिस डांस को ये करते हैं उसका नाम ईगल है,
ठीक है ना, और ये स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपनी सारी चीजें ट्रेडिशन में पास ऑन करते चले जाते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये वाली स्लाइड भी बहुत इजीली क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कंक्लूजन फ्यूचर क्या है। ये एक ऐसी कल्चर है ना जो क्रॉस रोड्स पे खड़ी है। क्रॉस रोड्स पे मतलब क्या है, अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर तो शायद बहुत सारी ऐसी जातियां जनजातियां जो गायब हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, ये भी उनमें से एक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि अगर हमने और आपने अभी ध्यान दे दिया तो शायद इनको बचाया जा सकता है। ठीक, कंजर्वेशन की इनको नीड है, डेफिनेटली है सर, क्योंकि इनका जो पूरा हैबिटेट है वो नेचुरल हैबिटेट जो है इनका खतरे में है, तो कंजर्वेशन की नीड तो उनको डेफिनेटली है। ठीक, ह्यूमन रेजिलियंस का उदाहरण है, शानदार एग्जाम्पल है ये उसका। क्यों है? 70 मीटर तक जाना, 13 मिनट तक सांस रोकना, आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ह्यूमन रेजिलियंस का कैसे उदाहरण है। आप समझिए इस चीज को कि हम इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमन जो है आज भी अपने को लगातार इवोल्यूशन की स्टेज में है, मतलब हाँ अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, और ये इवोल्यूशन कहां तक जा सकता है, ये एग्जांपल आपके सामने, जो चीज आपको आज इम्पॉसिबल लग रही है वो ये कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का ये जबरदस्त एग्जांपल है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहना। ठीक, यहां से की टेक अवेज क्या है हमारे पास, ये है ना ह्यूमैनिटी और ओशियन लाइफ के बीच में एक शानदार उदाहरण है, उनके बीच का शानदार लिंक है, इस लिंक को टूटने नहीं दीजिएगा। ये हमारी और आपकी मिलकर जिम्मेदारी है कि हम इस प्रजाति जो है, जो हमारी बचाऊ प्रजाति है, इसको हम बचाएं उस एरिया में, और उस गवर्नमेंट से भी हम लोग ये हम गुजारिश करते हैं कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद जय भारत।